और योगी जी ही साक्षात गोरखनाथ जी का स्वरूप है, जो गोरखनाथ जी प्रचार कर रहे हैं कलयुग में। सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं, एक रहे, नेक रहें, बटे तो कटेंगे, ये एक नहीं। ग्लोबल भारत टीवी के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जितने भी हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसमें संस्कृति को लुप्त हो रहा है धीरे धीरे, तो संस्कृति को जागृत करें। गौ, गंगा और संत, विप्र, पूजनीय लोग, उनकी कृपा से ये सनातन धर्म चलता है। उन्हीं की सेवा अनुसरण करने से ये सनातन धर्म चलता है। सनातन धर्म में ये नहीं कि हमें ये करना है, हमें ये मानना है, हमें ये मानना है, नहीं। सनातन का मतलब है कि हम एक रहें, एकता पर चलें, उसी गंगा की धार में बहें जो हमारे महापुरुषों ने बताया, उसी मार्ग पर हम चलें। सनातन धर्म सत्य है, सत्य को ही सनातन कहा है, और ये सत्य हमारा आदि मूल है। और सारे जितने पंथ निकले, जितने ये धर्म निकले, धर्म पंक्षेप कह दो या पंथ पक्षेप कह दो, ये जितने ही निकले ये सब सनातन धर्म से ही निकले। सनातन धर्म सत्य है, इसका आदि मूल है। पुराणों में, शास्त्रों में, ग्रंथों में ये जितने पंथ बन रहे हैं, किसी के 1400 वर्ष, किसी के अभी 700 वर्ष, किसी के 1200 वर्ष है, लेकिन हमारा सनातन धर्म मूल है, इसका कोई थाक नहीं है। जितनी शाखाएं छठी सनातन धर्म से छठी। मेरा इतना ही कहना है कि अब कलयुग में भगवान गोरखनाथ जी की कृपा से, कलयुग के गोरखनाथ जी योग आचार्य की कृपा से एकता पे चलो। योगी जी ने बोला एक रहोगे तो नेक रहोगे, और तो कटेंगे। हाँ, और बटोगे तो कटोगे। पहले एक रहो तो नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। ये सनातन धर्म की मूल जड़ है। और सनातन धर्म का मतलब है अपने अपने कर्तव्य पर जीना, माता पिता की सेवा करना, गौ की सेवा करना, धर्म की सेवा करना, शास्त्रों का प्रचार करना, शास्त्रों की कथा सुनना, शास्त्रों की कथा सुनाना, और अपने भेष में रहना, अपने भेष का प्रचार करना, ये सनातन धर्म का मूल है। मेरा इतना ही कहना है। युवा पीढ़ी के जो बच्चे हैं, जो एजुकेशन कॉलेजों से जो जुड़े हुए, मैं भी एक एजुकेशन कॉलेज से पढ़ के आया हूँ, मैं सबको यही एक आपके चैनल से माध्यम से, कौन सा चैनल है? ग्लोबल भारत टीवी। हाँ, ग्लोबल भारत टीवी के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसमें संस्कृति को लुप्त हो रहा है धीरे धीरे, तो संस्कृति को जागृत करें। माता पिता के चरण छूने की शिक्षा दें, गुरुजनों की सेवा करने की शिक्षा दें, गौ, गंगा अच्छी आदि पवित्र जगहों पर जावें और उनकी सेवा करें, और सत्य पर जिए, मर्यादा से पालन करें, सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं, एक रहे, नेक रहें, बटे तो कटेंगे, ये एक नहीं। और दूसरी बात यह है कि विपक्षी जो लोग हैं वो मौका देख रहे हैं कि कब इनमें विवाद हो और कब हम इस भारत देश पर खंडन करें। तो अगर हमें आपस में यहाँ भारत भूमि पर विवाद हो गया, में हिंदू में, मुसलमानों में, और भी कुछ कह लो, सिख ईसाई मान लो, या जाति पंथ है, अलग अलग जातियों में बटे, में एर में, ये गुजर में, मीणा में, आदि छत्री में, सभी ब्राह्मण आदि जाति मानते हैं। मेरा ये उद्देश्य है कि जातियों को छोड़ो और सब एक रहो, और एक रहकर एक ही संस्कृति पे चलो। हमारी संस्कृति जो सिखाती उस पर चलें, प्रेम से रहे, प्रेम चारा बनाए, प्रेम चारे में रहे, भक्ति करें, और एक दूसरे आपस में सब मिलजुल कर रहे, सेवा करें, और सनातन धर्म को आगे बढ़ाए। 2012 में हुआ, और उसमें व्यवस्था आपने देखी, इसमें भी कुंभ में देखी। इससे पहले जो कुंभ हुआ उसमें आपने क्या देखा? उसमें देखा कहीं साधु संतों को बैठने उठने की जगह नहीं, कई लोग तो जानते ही नहीं थे प्रयागराज में कुंभ हो रहा है। कई लोग तो इस विषय पे यह है कि सत्य को कड़वा लगता है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अच्छी व्यवस्था करी, और वो एक देश के लिए मार्गदर्शन है। पहले तो वो एक सन्यासी हैं, योगी हैं, उसके बाद वो एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी अपना सन्यास धर्म को भी निभा रहे हैं, योग मार्ग को भी निभा रहे हैं, और नाथ संप्रदाय से वो दीक्षित है। तो नाथ संप्रदाय की जो रीति अनुसार, रिवाज अनुसार वो अपनी परंपराओं पे चलते हैं। उसके बाद वो राज्य की भी सेवा करते हैं, संतों की भी सेवा करते हैं, और सबसे हिल मिल के रहते हैं, सबसे प्रेम से रहते हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी आए, आपने भी देखा होगा, इसमें दलीचे में, हमारे नाथ संप्रदाय के में, अखाड़े में, तो उनका स्वभाव कैसा था? बिल्कुल धूने पे ढोक देना, प्रणाम करना, सात्विक स्वभाव, किसी तरह का कोई अभिमान नहीं कि मैं मुख्यमंत्री हूँ। पहले उनको यह है कि मैं एक संत हूँ, संत की परंपरा अनुसार चलते हैं। तो हम तो अपनी यही करते हैं कि तमाम योगियों के हृदय में योगी जी बसे, और योगी जी ही
साक्षात गोरखनाथ जी का स्वरूप है, जो गोरखनाथ जी प्रचार कर रहे हैं कलयुग में। ये हमारा मन। क्या बात है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी योगी हैं, संत हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ कि इस महाकुंभ में, हालांकि इससे पहले का महाकुंभ जो भी लोग मुझे देख रहे हैं उन्होंने भी देखा होगा और वो फर्क भी मानी सी बातें महसूस कर रहे होंगे। आप लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में, आप इस कुंभ में अब क्या सोचते हैं? सबसे पहले आप प्रभु जी। हम तो आपको सत्य बात बताते हैं, पहले योगी जी के जीवनी में और हमारी जीवनी में भी जी। हम एक मेडिकल से हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं। मैंने हिंदी और संस्कृत का, हिंदी और इंग्लिश का ज्यादा अध्ययन किया है। मैं 8वीं क्लास से इंग्लिश मीडियम से था, एलन कोटा से तैयारी भी की। उसके बाद एसपीएमसी मेडिकल कॉलेज बीकानेर से मैं पास आउट हूँ। उसके बाद मैंने कुछ समय सरकारी नौकरी भी की, पोस्टिंग भी हुई थी। उसके बाद मुझे ऐसा लगा, मेरी आत्मा ने गवाह दिया जो योगी जी कर रहे हैं, कि इस संसार में चिकित्सा बहुत लोग कर रहे हैं। कई हजार डॉक्टर हैं, कई हजार कंपाउंडर नर्स हैं, कई हजार सेवा कर रहे हैं। तो उनमें भी हम सम्मिलित हो जाएंगे, वो भी एक सेवा का कर्म है। लेकिन आत्मा ने गवाह दिया कि इस सेवा से हटके भी एक सेवा और है, वो है आत्मा की सेवा और मन को शुद्धिकरण करना। तो मैंने सोचा, विचार किया कि कई लोगों के कथा के माध्यम से, वाणी के माध्यम से लोगों में सुधार आए, इसलिए हम कथा कर रहे हैं। और योगी जी का जो नियम, योगी जी का जो आचरण, उन्हीं आचरणों को हम फॉलो कर रहे हैं। बहुत अच्छा, अति सुंदर आचरण है। योगी जी भी जिस तरह, हम भी एक एजुकेशन से थे, कॉलेज में पढ़ के आए, सब कुछ देखा, संसार देखा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी साइंस के स्टूडेंट हैं। मैथ साइंस से उन्होंने एमए बीएससी करी है और कॉलेज के भी प्रेसिडेंट पे भी वो खड़े हुए और राजनीतिक में भी उनका शुरू से ही रुझान था और उसी अनुसार भगवान गोरखनाथ जी ने उन्हें पद दे दिया। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपकी जीवनी में आना चाहती हूँ। आपने जैसे कहा कि आप इंग्लिश मीडियम से हैं। आपने कितने साल में ये सोचा कि अब इस वेशभूषा में आपको आना चाहिए और अब आपको जो है ऐसे भक्ति की लाइन पकड़ लेनी चाहिए? इसमें सोचना नहीं होता जी। अच्छा, ये कर्म होते हैं, जो पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं। जैसे जो अपने पहले क्या किया, पूर्व जन्म में हमने हो सकता है संतों का सानिध्य प्राप्त किया हो, उनके भक्ति हमारी कुछ अधूरी रहेगी हो, तो भगवान ने कहा कि तेरा रास्ता ये नहीं। मैं अभी एक श्लोक बोलता हूँ। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि तू वही कर जो मैं चाहता हूँ। ईश्वर कह रहे हैं कि तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, तू वो मत कर जो मैं नहीं चाहता, होगा वही जो मैं चाहता हूँ। हम अपनी इच्छा से अगर करेंगे तो वो बिगड़ जाता है, और भगवत कृपा से जो हो रहा है सो हो रहा है, सो ठीक हो रहा है। ये परमात्मा की इच्छा थी, तो हमने कोई सोचा नहीं था, पर बिगड़ सोचे ये कार्य हो गया। अचानक वैराग्य आ गया, और वैराग्य अगर हम वैराग्य में संपूर्ण तरह से समा गए और इस नाथ संप्रदाय के अनुसार जीवन जी रहे हैं, और भगवान भोलेनाथ से पुराण, गोरख पुराण आदि आदि सत्संग आदि कथा भी करते हैं। गुरु महाराज की अटूट कृपा है, उन गुरु महाराज की कृपा से ही ये कार्य सब सुलभ हो रहा है।